हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसे आप लोग जानते हो, एसएससी ने हाल ही में अपनी एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड कर दी है। तो है ना, जो आपका कहना चाहिए सबका प्री एग्ज़ाम एसएससी स्टेनो 10 सितंबर टू 12 सितंबर के बीच होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग लग जाइए। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग लेकर आपके साथ हैं, विजयनगर साम्राज्य। देखना, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी जैसे एग्जाम से बनते बनते हैं, और एसएससी का भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की बात जब आप लोग करोगे तो विजयनगर साम्राज्य की हमें एक्चुअल पोजीशन और कितने वंश या कितने शासक वहाँ पर हुए, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। किस वर्ष से किस वर्ष तक का वो क्षेत्र वहाँ रहा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। देखिए, एक बात समझिए, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी के किनारे ही एक साम्राज्य स्थापित होता है जिसका नाम क्या है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है भाई। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर बात करें तो यहाँ 4 वंश हुए, जिनका नाम संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश है ना। चारों नाम याद आप रखोगे, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। इसके कहना चाहिए सीक्वेंस भी आपको याद रखना चाहिए, है ना, रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है। ठीक है, कि पहला वंश कौन सा था, दूसरा कौन सा था, या अंतिम वंश कौन सा था। ठीक है। अब 1336 से शुरू होता है ये कहना चाहिए वंश, और एक्चुअल ये 1565 तक तो इसका कहना चाहिए वास्तविक स्वरूप देखने मिलता है। ज़्यादा संपन्न है विजयनगर साम्राज्य, लेकिन जाते जाते 1652 तक ये साम्राज्य स्थापित रहता है। तो पहले वंश की बात हम करते हैं, संगम वंश। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं संगम वंश। तो संगम वंश जो संस्थापक हैं इसके हरि और बुक्का हैं। हरिहर और बुक्का 2 भाई हैं। एक्चुअली विद्यारण्य विद्यातीर्थ के संपर्क में आकर इन लोगों ने एक प्रेरणा जगी इनके मध्य, और इन्होंने एमबी तुगलक का शासन छोड़कर, उसकी सेनापति का पद छोड़कर एक नए वंश की स्थापना की, जो आप लोगों के सामने है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। संगम इनके पिता का नाम था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका जो प्रथम शासक हुआ है वो है हरिहर प्रथम, जो बड़ा भाई है। ठीक है। 1336 से 1356 तक ये शासक रहा। इसका अंतिम शासक भी पूछता है तो वो कौन है, वो आपका विरूपाक्ष। ठीक है। अब इसकी राजधानी क्या थी भाई, इसने जो अपनी पहली राजधानी बनाई, वो पहली राजधानी बनाई इसने अनेगोंडी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। अब नदी के किनारे स्थित होने के कारण क्या होता था, वहाँ नदी का पानी आ जाता था, है ना। तो अब इसको राजधानी अपनी बदलनी पड़ी। तो दूसरी राजधानी को किस नाम से जानते हैं हम, उसे जानते हैं हम विजयनगर या हम्पी के नाम से। ठीक है। और हम्पी के अवशेष अभी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो रखे हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है। इसकी दूसरी राजधानी हम्पी को रखी है। ठीक है। अब हरिहर बुक्का ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया, वो कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक फैला दिया। यानी कि दोनों भाइयों ने मिलकर साम्राज्य को विस्तार को आगे तक लेकर चलते रहे। ठीक है। अब हुआ क्या, इसी के समय एक साम्राज्य और स्थापित है जिसको हम बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और बहमनी साम्राज्य का आक्रमण भी हरिहर प्रथम के समय से आरंभ हुआ, और जो 200 वर्षों तक लगातार चलता रहा। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखना, ये आपका इंडिया का मैप है, आप लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य इसके नीचे नहीं आ सकता था ना, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है तो, है ना, कर्नाटक को इसकी वास्तविक स्थिति है, इसके नीचे विस्तार नहीं कर सकता था। तो इसे ऊपर विस्तार करने की आवश्यकता थी। ऊपर था बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य के लिए अगर बात करें तो ऊपर जो कहना चाहिए जो विस्तृत क्षेत्र है वो है दिल्ली सल्तनत। ऊपर जो क्षेत्र है तो वो दिल्ली सल्तनत से टक्कर ना लेकर कोशिश करता था कि विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र पर अपना विस्तार कर लिया जाए। इसलिए दोनों वंशों के मध्य, दोनों साम्राज्यों के मध्य सदैव युद्ध रहा। ठीक है। अब जब बात करते हैं, आगे चलेंगे जरा, तो देखना 1356 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद शासक बनता है हरि बुक्का प्रथम, इसका भाई। 1356 से 1377 ये शासक रहा। इसकी उपाधि याद रखिएगा, उपाधि कई बार पूछ लेता है। इसने उपाधि धारण करी है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है। आगे देखना जरा, अभिलेखों में बुक्का का नाम क्या मिलता है, बुक्का को हम पूर्वी पश्चिम दक्षिणी दक्षिणी यानी कि तीनों सागरों का स्वामी के नाम से जानते हैं इसके अभिलेखों में। ठीक है। अब भाई बात करते हैं, बुक्का ने कोई बड़ी विजय प्राप्त करी क्या, हाँ करी। तो बुक्का ने क्या विजय प्राप्त करी भाई, इसने तमिलनाडु तक को जीत लिया। इसने, इसकी सबसे बड़ी विजय रही है मदुरा विजय। ठीक है। मदुरा को या मदुरै को इसने जीता, और इसका साम्राज्य कहाँ तक फैल गया, रामेश्वर तक फैल गया। ठीक है। अब इस युद्ध में इसकी हेल्प किसने करी, वो उसका पुत्र है, उसका नाम है कंपन। ठीक है। और कंपन की विजय के बारे में किसी ने कोई पुस्तक लिखी क्या, इस विजय का वर्णन कहाँ मिलता है, कंपन की धर्मपत्नी ने मधुरा विजयम के नाम से एक पुस्तक लिखी है, विजयम के नाम से, जिसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके बाद शासक हुआ हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय एक कदम आगे निकला, उसने उपाधि धारण करी महाराजा धीराज की या राजा धीराज की।
और राज परमेश्वर की, ठीक है। और ये साहित्य के प्रति प्रेमी था, तो इसलिए राजव्यास या राजवेल्मे की उपाधि प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की है और राजव्यास और राजवेल्मे की उपाधि इसको प्रदान की गई है, ठीक है। अब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार, यानी कि दक्षिण भारत में साम्राज्य, जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनको मिलाकर साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा अगर किसी ने करा है तो वो हरिहर द्वितीय है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट शासक हुआ है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक शासक रहा। इसने क्या करा भाई, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाए और वहाँ से नहरें निकालनी शुरू करी। और इसके समय एक, कहना चाहिए, बहुत बड़ा आक्रमण एक बहमनी शासक है फिरोज शाह, उसने किया, है ना। और एक बात और याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक इटली का नागरिक यानी कि इटालियन यात्री निकोलो दी कॉन्टी इसके समय विजयनगर साम्राज्य के भ्रमण पर आया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हरविलास के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा श्रीनाथ है ना। हरविलास एक ग्रंथ है जिसकी जो कहना चाहिए उसको लिखने वाले श्रीनाथ हैं। और इनको संरक्षण देने का कार्य किसने करा है भाई, वो आके करा है देवराय प्रथम ने। और एक बात और याद रखिएगा, हरविलास किस भाषा की है, तेलुगु, है ना, क्योंकि तेलुगु, श्रीनाथ किस भाषा की कमी है, तेलुगु के, ठीक है। इसके बाद दूसरे शासक आता है, इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है देवराय द्वितीय, ठीक है। इसने गजवेटकर और इम्माडी देवराय यानी कि प्रोण देवराय की उपाधि धारण करी। गजवेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला, ठीक है। इसने क्या करा भाई, इसने अपने साम्राज्य को श्रीलंका यानी कि सिलोन तक फैला दिया, ठीक। इसी के समय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसी के समय ईरान या फारस एक ही बात है, राजदूत वहाँ का राजदूत अब्दुल रज्जाक, है ना, देवराय, कृष्ण नहीं, देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी नहीं पूछ रखा है, 2014 डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी था, ठीक है। देवराय द्वितीय ने क्या करा भाई, श्रीनाथ को, कवि जो श्रीनाथ हैं इन्हें कवि सार्वभौम यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कवि की उपाधि प्रदान करी। इसके बाद शासक हुए मल्लिकार्जुन भी गजवेटकर की उपाधि धारण, यानी कि कहना चाहिए गजवेटकर की उपाधि से शासक बने। और इसके समय माहुयान नामक एक चीनी यात्री भारत आया, ठीक है। अब इसने क्या करा भाई, इसने एक बड़ा, कहना चाहिए, बड़े युद्ध को विफल किया। उस युद्ध में किसको विफल किया, एक ना बहमनी साम्राज्य का शासक था अलाउद्दीन प्रथम, और कपिलेश्वर एक शासक था, यानी कि उड़ीसा क्षेत्र का कपिलेश्वर, जिसे गजपति वंश वहाँ का था उड़ीसा का। इनके संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जिसको विफल करने का कार्य किसने किया, मल्लिकार्जुन ने, ठीक है। इसके बाद अंतिम शासक अभी आप लोगों ने पढ़ा था, कौन है, विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ। और इसके बाद जो, यानी कि इसके समय क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य को विजय मिलनी आरंभ हो गई, ठीक है। और इस बात के बाद आप जानते हैं, इसके बाद दूसरा वंश कौन सा रखा है, सालुब वंश। सालुब वंश का संस्थापक कौन है भाई, सालुब नरसिंह, ठीक है। इसने क्या हुआ, ये सिंहासन पर बैठा, लेकिन ये ज़्यादातर में शासन नहीं कर पाया, देख लो आप, ठीक है। 85 से 1505 है, शासन नहीं कर पाया। इसे क्या करा, जो उड़ीसा का शासक था ना, गजपति वंश, मैं बता रहा हूँ, गजपति वंश की अगर बात आएगी तो उड़ीसा से है, तो पुरुषोत्तम गजपति ने इस पर क्या करा, आक्रमण किया और इसे अपना बंदी बना लिया और अपने पास कैद रखा। लेकिन फिर इसने उसने रिक्वेस्ट करी, हमल रिक्वेस्ट करी, तो क्या हुआ भाई, इससे प्रभावित होकर, इसकी याचनाओं से प्रभावित होकर इसको मुक्त कर दिया। और इमादी नरसिंह के कौन हुए, इसके पुत्र हुए, ठीक है। अल्पायु था, इसलिए सालू नरसिंह ने क्या करा, इसके सेना नायक जिसका नाम था नरसा नायक के संरक्षण में इसको शासक बना दिया, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा ट्विस्ट है, नरसा नायक का पुत्र है वीर नरसिंह, याद रखिएगा, वीर नरसिंह। इसने क्या करा भाई, इमादी नरसिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी। वो नया वंश क्या है, तुलुभ वंश। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको स्टडी, कौन किस वंश का संस्थापक है ना, इन चीज़ों को याद रखिए। तुलुभ वंश कब से कब तक है, 1505 से 1565 ईस्वी। शासक कौन हुआ, वीर नरसिंह। और इसकी जो कहना चाहिए, इसने इसने कोई उपाधि धारण करी क्या, वो उपाधि है इसकी भुजबल, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इस वंश का, या कहना चाहिए विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कोई हुआ तो वो हुआ है कृष्णदेव राय। 1509 से 1530 तक शासक रहा। देखिए आप, सबसे महान शासक रहा। इसने अनेक प्रमुख नगर बसाए। और सबसे बड़ी बात यह है, 1526 में जब भारत एक मुगल आक्रमणकारी आता है बाबर, तो उसने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका वर्णन किया है कृष्णदेव राय का, ठीक है। कृष्णदेव राय स्वयं भी तेलुगु और संस्कृत का एक, कहना चाहिए, विद्वान था, ठीक है, यानी कि ज़्यादा जानता था इन बातों को। और उसके समय में तेलुगु साहित्य, कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा, इसलिए स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके दरबार में 8 महाकवि या और विद्वान रहते थे, जिन्हें हम अष्टदिग्गज के नाम से जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अष्टदिग्गज किसके समय में है, और अष्टप्रधान शिवाजी संबंधित है, और अष्टदिग्गज आपका कृष्णदेव राय से, ठीक है। जिनमें प्रमुख कौन थे भाई, प्रमुख थे उनके पेद्दन, है ना, इन्हें पेद्दन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके समय ना पुर्तगाली यात्री बारबोसा और
डिमोंगी पायस, है ना, ये भारत आए। बारबोसा और डिमोंगी डिमोंगो पायस, ठीक है, डिमोंगो पायस विजयनगर की यात्रा पर आए थे, ठीक है भैया। कृष्णदेव राय को आप आंध्र भोज के नाम से भी जानते हो, ये उपाधि उसने धारण करी थी, है ना। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, है ना, और चिदम्बरम मंदिर की का निर्माण करवाया। और देखना, इनने उड़ीसा पर आक्रमण किया और गजपतियों को पराजित कर बाल कृष्ण यानी कि कन्हैया के बाल गोपाल रूप की मूर्ति को प्राप्त किया और उसका भव्य सिंहासन बनवाकर, एक मंदिर बनवाकर उस पर स्थापित किया। देख, ठीक है। अच्युत देव राय इसके उत्तराधिकारी नियुक्त हुए, इसके छोटे भाई थे, है ना। और इसके समय क्या हुआ भाई, पुर्तगाली भारत में अपना कहना चाहिए वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर चुके थे और तूतीकोरिन का जो मोती क्षेत्र था उस पर अधिकार वो कर चुके थे। इस वंश का कहना चाहिए अंतिम शासक, इस वंश का सदाशिव, है ना, सदाशिव बेटा है इनका, वो क्या होता है भाई, इसके समय क्या हुआ भाई, वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी, है ना। और राम राय ने अपनी सेना में अधिक मुस्लिम सेनानायकों को भर्ती किया था, ठीक है। अब बात आती है तालीकोटा और राक्षस तिगड़ी का युद्ध। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तालीकोटा राक्षस तिगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, ठीक है। बन्नी हट्टी तालीकोटा के समीप यह एक स्थल है, बन्नी हट्टी, ये याद रखेंगे आप। देखना, इसमें दो ग्रुप हो रखे हैं, एक ग्रुप है विजयनगर, दूसरा है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। हुआ क्या, विजयनगर साम्राज्य का जो वर्चस्व था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और दक्षिण भारत में अगर सबसे बड़ा वंश कोई उभर कर आ रखा था, कोई साम्राज्य फैला हुआ था, तो विजयनगर था। अब विजयनगर की शक्ति को देखकर अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे सभी छोटे छोटे, छोटे तो नहीं कह सकते, फिर भी हाँ, इनसे छोटे साम्राज्य आपस में इकट्ठे होकर इस पर आक्रमण कर देते हैं। और देखना, इसमें बीदर शामिल नहीं हुआ था, क्यों, कारण क्या था, गोलकुंडा और बीदर के मध्य आपसी मतभेद थे, इसलिए बीदर ने शामिल ना होकर गोलकुंडा ने इसमें भाग लिया, ठीक। और इस समय क्या हुआ भाई, संयुक्त सेना ने आक्रमण कर दिया विजयनगर पर, और इसमें क्या हुआ, विजयनगर की पराजय हुई। और इसमें क्या हुआ, देखना, पहले राम राय इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, राम राय वाकई युद्ध को जीत रहे थे, लेकिन कहना चाहिए विपक्ष द्वारा तोप का प्रयोग हुआ और राम राय की सेना में जो सैनिक भर्ती किए थे ना, वो सारे के सारे विपक्ष में जाकर शामिल हो गए, जिसके कारण क्या हुआ भाई, राम राय की मृत्यु हो गई। तो राम राय के भाई हैं तिरुमल, ठीक है, उन्होंने क्या करा, सदाशिव को अपने साथ लिया और पेनुकोंडा ले आए। पेनुकोंडा के स्थल है, वहाँ पर ले जाकर उनको रहने लगे, ठीक है। अब क्या होता है, इस वंश का अंतिम जो वंश है, यानी कि इस साम्राज्य का अंतिम वंश है, वो है आरवीडू वंश। 1570 से 1652 ईस्वी तक ये रहा, यानी कि अंतिम वंश रहा। संस्थापक कौन रहा, आपको पता है अभी, तिरुमल, है ना। 1570 में इनने क्या करा भाई, सदाशिव को साथ लेकर आया, सेना को जोड़ा, साम्राज्य को विस्तार शुरू करा, लेकिन क्या करा, सदाशिव की हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठे। और अपनी साम्राज्य के यानी कि राजधानी किसे बनाया साम्राज्य की, वो बनाया पेनुकोंडा को, जहाँ पर पहुंचे थे, है ना। और इस वंश का सबसे कहना चाहिए प्रतापी शासक, शक्तिशाली शासक कोई हुआ तो वह वेंकट द्वितीय, ठीक है। और इस वंश का या विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कोई हुआ है तो वो है श्रीरंग तृतीय, अंतिम शासक। अब एक बात सुन लीजिएगा आप लोग, आपको जो याद रखना है ना पॉइंट, उन पॉइंट्स को थोड़ा समझने, आपको इन वंशों के नाम याद रखने हैं, संस्थापकों के नाम याद रखने हैं और समय याद रखना है। रिवर का नाम याद रखना है आपको, ठीक है, किस वंश का कौन सा शासक सबसे प्रतापी हुआ ये याद रखना है, और कौन कौन सी उपाधि धारण करी ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।